व्यूज़ कैसे आएंगे, व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, ये एक आम सी बात है और हर बंदे के जहन में सवार है। हालांकि जिनके ना बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तकरीबन मिलियंस के करीब हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो भी आपको ना ये कहते हुए अपनी वीडियोस में ये ज़रूर कहते हैं कि यार ये वीडियो प्लीज़ आप पूरी देखें, आपकी समझ में फिर आएगा कि आगे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। इस तरह की बातें सारे करते हैं। खैर आपने ऐसी बातें नहीं करनी। अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी ना और इन्फॉर्मेशन वाली होगी, आप किसी को कुछ बता रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिक ना लोग सारी देखेंगे, पूरी देखेंगे, मिस कोई नहीं करता। तो अगर आपके फ़र्ज़ करते हैं कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप फिर भी ये अल्फाज यूज़ कर रहे हैं कि मेरी वीडियो एंड तक देखें, तो फिर मुझे अजीब सा लगता है। आपको पता नहीं लगता है या नहीं लगता कि यार इतने बंदे के सब्सक्राइबर हैं और अभी तक ये इसी बात पे टिका हुआ है कि वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। कहना नामुनासिब भी नहीं है, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती। खैर ये तो बातें चलती रहेंगी वीडियोस में, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि अगर आप नए हैं यूट्यूबर में या नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया चैनल बनाना चाहते हैं और वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आपको ये बात जहन से ही निकाल देनी चाहिए कि आपके सब्सक्राइबर कैसे पूरे होंगे, आपके व्यूज़ कैसे पूरे होंगे, आपके वॉच टाइम कैसे पूरा होगा। और ये आप काम करना जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में 10-12 वीडियोस के बाद ये बात आना शुरू हो जाती है और फिर आप अपना जो असल मकसद होता है वीडियो बनाने का, वो एक तरफ रखकर आप सिर्फ ट्रिक और ये टिप्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं कि यूट्यूब में पता नहीं कौन सी हम ऐसी सेटिंग्स करेंगे कि यकदम व्यूज़ आ जाएंगे और हम एक ही रात में मिलियंस क्रॉस कर लेंगे या बहुत ज़्यादा घंटे आ जाएंगे। ऐसा भाई कुछ नहीं होता, बाई चांस भी कुछ नहीं होता यूट्यूब की दुनिया में। तो आपको यूट्यूब के में काम करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आपको बाकायदा और कंटिन्यू वीडियो बनाना पड़ेंगी और आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा, लोगों को बिताना पड़ेगा, लोगों के साथ आपको बातें करना पड़ेंगी। जैसे कि वीलॉग्स हैं, लोग वीलॉग बनाते हैं तो बातें करते हैं ना, अपने इर्द गिर्द का व्यूज़ दिखाते हैं। कोई आपको इंटरटेनमेंट कर रहा है, कोई आपको कॉमेडी दिखा रहा है, कोई आपके साथ कोई टेक वीडियो शेयर कर रहा है, कोई आपको मोबाइल ठीक करना, रिपेयर करना सिखा रहा है, कोई आपको कंप्यूटर के बारे में बता रहा है। तो आपने भी लोगों को ऐसे ही बताना है। टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आपने चूज़ करनी है कि आप में आपके अंदर किस चीज़ का ज़्यादा इल्म है, आप कौन सी चीज़ लोगों को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो इसमें जितना आप टाइम वीडियो देखने पे ज़ाया करते हैं, उतना टाइम अगर आप वीडियो बनाने पे ज़ाया करें, मतलब कि बनाने में काम करें, वीडियोस बनाने में आप ज़्यादा वक्त लगाएं, तो आप जल्दी ग्रो कर जाएंगे। देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों के चैनल देखते हैं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं या ऑनलाइन अर्निंग कैसे कमाएं, तो इनको देखना आप छोड़ दें। बहुत देख लिया आपने। आई थिंक कि जो भी बंदा यूट्यूब पे पैसे कमाने के चक्कर में वीडियोस बनाता है, उसने कम अज़ कम ना 1000 से 1500 वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसमें सिर्फ ट्रिक और टिप वगैरह और ये तरीके बताए गए हैं, सेटिंग्स बताई गई हैं कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं। जबकि ये आई थिंक कि ये इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। ये आपको एक बंदा भी बता सकता है। किसी भी बंदे की आप वीडियो देख लें, एक वीडियो देख लें, 2 देख लें, कि उसने कैसे आपको बताया कि चैनल कैसे बनाना है, उसके बाद सेटिंग्स कैसे करनी है। चंद सेटिंग्स हैं इसकी, कोई इतनी लंबी चौड़ी सेटिंग्स भी हैं, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। आप अंदर जाकर उसके डैशबोर्ड में जाएं यूट्यूब के और वहाँ पे जाके आप चेक कर लें कौन सी सेटिंग्स करनी होती हैं। वहाँ पे सारा कुछ लिखा होगा और लिखा होता है, सिर्फ आपको पढ़कर उसको सेट करना होता है। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप नहीं कर सकते, तो आप कोई एक आधी वीडियो देखकर उसकी एक दफ़ा सेटिंग कर कर रख लें चैनल की। उसके बाद आप अपना काम शुरू कर दें और उस पर वीडियोज़ बनाते जाएँ, जो भी आपका टॉपिक है। तो मैं आपको अब गारंटी तो नहीं देता, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों के चैनल जो मोनेटाइज होते हैं और अर्निंग हासिल कर लेते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ना 3 महीने का वक्त लगता है। और ये होता है 3 महीनों का वक्त आपकी डेली अपडेट पे कि आप कितनी वीडियो अपलोड करते हैं, कि आप 1 वीडियो अपलोड करते हैं या आप 3 से 4 करते हैं या 5 करते हैं। तो आप अपनी एक रूटीन सेट करें, उसमें आप वीडियोस अपलोड करें और अपलोड करने के बाद आप 3 महीने तक ये काम कंटिन्यू करते रहें। उसके बाद फिर आप देखना कि आप के व्यूज़ कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है। तो उसके बाद उसकी फिर आप सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स से मुराद उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि आपका थंबनेल अच्छा ना बना हो या आपके जो टैग वगैरह हैं या टाइटल वगैरह हैं उनमें कुछ कोई कमी बेशी हो, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो एक ही टॉपिक पे वीडियो आप ज़्यादा बनाएंगे तो आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप मल्टीपल टॉपिक्स पे काम करेंगे तो आपको
उससे फ़ायदा भी होगा, नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होता है कि अगर आप फूड पे भी काम करते हैं, दूसरा आप गेमिंग पे काम करते हैं, तीसरा आप मोबाइल रिपेयरिंग भी करना जानते हैं, तो ये 3 टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ दिनों में, तो आप कुछ दिन बाद, हफ़्ता 2 हफ़्ते बाद आप चेक करें कि आपकी किस टॉपिक पे वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपने गेमिंग पे आपके व्यूज़ बाकी वीडियो से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप गेमिंग सेलेक्ट करें, उस पे ज़्यादा वीडियोस बनाना शुरू कर दें, बाकी पे कम शुरू कर दें, कम बनाया करें। मतलब कि दिन में 3 वीडियो आप गेम पे बनाएं, एक फूड पे बना लें और एक आप मोबाइल रिपेयरिंग पे बना लें। इसी तरह आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही कैटेगरी में काम करना है वो भी ठीक है, या ऐसे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो भी ठीक है। तो बस इतना ही काम है आपने कि कंटिन्यू डेली बेसिस पे वीडियो बनानी है बस। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, कोई आपने फजूल में ज़्यादा ब्राउजिंग नहीं करनी, ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी, उधर टाइम नहीं ज़ाया करना, सिर्फ आपने अपनी वीडियोस बनाने पे टाइम ज़ाया करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।